हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज जो है डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में आज समझते हैं किसे कहते हैं, किसे हैं, अर्थात जो है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, दृष्टि दोष जो है सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जब आँख की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, अर्थात आँख के जो समंजन क्षमता होती है उसमें जब प्रॉब्लम हो जाती है तो दृष्टि धुंधली पड़ने लगती है। दृष्टि में क्या होती है, धुंधली पड़ने लगती है, जिसके कारण हमारी आँख में क्या हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है। तो ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के हो सकते हैं। एक निकट दृष्टि दोष है, आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है यदि आपकी समंजन क्षमता जो है आपकी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है जिसे मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष हो सकता है जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जरा दूरदर्शिता हो सकता है जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। अबिंदुकता जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अर्थात आँख से संबंधित जो दोष होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। फिर से एक बार कि जब आँख की समंजन क्षमता में क्या हो जाए, दिक्कत आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, निकट की बात कर रहे हैं हम। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। देखिए, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं जो सामान्य आँख होती है ये इसकी संरचना है। ये इसकी क्या है, संरचना। जैसे हमारी जो आँख है ये प्रॉपर पूरा क्या है, आँख है। ये इतना ही भाग दिखाई पड़ता है। ये जो ये भाग है प्रॉपरली, यही हमारे आँख में ये जो भरा हुआ पार्ट है यही भाग है। हमने यहाँ पर जो लाइन, ये समांतर रेखाएं हैं जो अनंत से आ रही हैं, अनंत से प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली किरण, आने वाली किरण, ये जो अनंत से आने वाली 2 समांतर किरणें हैं। हमारे आँख, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस जो ये हमारी आँख है, ये जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, यही है नेत्र लेंस। जब किरणें यहाँ से जो है गुजरती हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पर मिलती हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ये रेटिना है। रेटिना आँख के एकदम बाहरी भाग में होता है, पीछे एक पार्ट में होता है रेटिना। और ये जो बिंदु है प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब। देखिए बच्चे ध्यान देंगे, अगर प्रकाश की किरणों की सहायता से जो प्रतिबिंब है रेटिना पे बन गया, अर्थात आँख जो है आपका सही है, अर्थात आप किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। जैसे कोई वस्तु यहाँ रखा है, कोई वस्तु यहाँ रखा है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। इसका मतलब आप जो है वस्तु को देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सामान्य आँख की क्या है, चित्र है। आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष की बात करें तो जो दोष होगा उसी को समझना। जैसे कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे, अर्थात जो दोष होगा वही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर पर रखी वस्तु ना दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। संरचना के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसके आँख की आकृति कैसे हो जाएगी। निकट दृष्टि दोष में सामान्यतः क्या होता है, ये आपकी आँख हो गई, ये नेत्र लेंस है। ध्यान दीजिए, हमेशा जो नेत्र लेंस होता है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं वो हमेशा उत्तल लेंस होता है। ये क्या है आपका, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। अब रेटिना कहाँ होती है, रेटिना तो एकदम लास्ट में बनती है। अब यहाँ पर अगर किरण जाएगी, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। यदि अनंत से किरण आएंगी, जो किरणें अनंत से चल के आएंगी तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, रेटिना से पहले। अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, रेटिना से पहले। देखिए, अब रेटिना तो ये है, हमारा रेटिना ये है। प्रतिबिंब को कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन प्रतिबिंब बन कहाँ गया, बन कहाँ गया, तो बन गया है रेटिना से पहले। देखिए, जब आँख में माने प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाती है
तब आपका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में आपने सीखा कि जब व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई दे परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर पर रखी वस्तु ना दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के कारण अगर आपसे पूछ ले तो देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष के कारण पूछ ले तो पहला कारण ये है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाती है। इसमें क्या कंडीशन होता है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाती है। और दूसरा कारण क्या है, इसके नेत्र लेंस का गोलक का मान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे अगर इसके नेत्र लेंस का गोलक का मान अगर हम छोटा कर दें, अगर छोटा होता तो डायरेक्ट रेटिना इसी बनती, लेकिन इसके नेत्र लेंस का गोलक का मान क्या है, बड़ा है। नेत्र लेंस के गोलक का मान क्या है, बड़ा है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले। अच्छा, अब इसका निवारण भी देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम में जो है सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है इसका कारण क्या है, तो कारण दो ही है। पहला कारण क्या है कि इसके नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है जिससे रेटिना दूर चला जाता है और प्रतिबिंब पहले बनता है। दूसरा क्या कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाती है। अब दूसरा पूछता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है, माने किस लेंस का हम प्रयोग करेंगे कि वो जो है सही देखने लगेगा। तो आपने पढ़ा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और क्या पढ़ा है, अवतल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। बन गया। चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो। जिसका बीच का भाग क्या है, मोटा हो। नहीं दिख रहा, अच्छा देखिए, हम इसे ऊपर कर लेते हैं। अगर उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ही सरल है। अब मैं ऐसे ही बना दिया। देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा हो और किनारे किनारे पे क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, ये किरणों को, जैसे अगर ढेर सारी किरणें, प्रकाश की किरणें यहाँ जाएंगी तो ये क्या होगा, एक ही बिंदु पे लास्ट में क्या होगी, मिलेंगी। अर्थात उत्तल लेंस का कार्य होता है ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है। अगर अवतल लेंस की बात करें, यहाँ से किरणों को गुजारेंगे तो जितनी किरणें जाएंगी ये क्या होंगी, फैल जाएंगी। क्या होती हैं, फैलती हैं। अर्थात अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है, अर्थात अपसरित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर देखना था कि निवारण इसका क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है, निकट दृष्टि दोष का कारण ये हो गया, रेटिना बड़ी हो गई। अब निवारण इसका क्या है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस, देखिए जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से जो है प्रभावित है उसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, या करता है तो वो उसे दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए, ये हमारी संरचना, ये हमने बना दिया, ये आपका रेटिना है, ये आपका नेत्र लेंस है। अब इसमें होता क्या है, जो किरण आती है, जो समांतर किरण आ रही है, उसके बीच में हम इसको चश्मा लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, चश्मा। और चश्मे में जो कांच होती है वो कौन सा कांच होता है, अवतल लेंस होता है। जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। अब जब किरण यहाँ से गुजरेंगी, अवतल लेंस से गुजरती हैं, तो ये क्या करता है, किरण तो सीधी जा रही थी, ये देखो सीधी, लेकिन जैसे प्रवेश करेंगी ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या करेगा, ये किरणों को फैला देगा। जब ये किरणों को थोड़ा सा और पास में ले चलें, ये किरण आ रही थी, अब ये किरण यहाँ से जब गुजरेगी
तो ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। और फैलाने के कारण ये क्या होता है, डायरेक्ट किस पे मिलता है, रेटिना पे। इन किरणों को अगर थोड़ा सा और फैला दिया जाए, देखो अगर यहाँ फैला दिया जाए तो जब यहाँ से आएंगी तो ये किरणें कहाँ पहुँच जाएंगी, रेटिना पे। अर्थात निवारण के लिए हम व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। निकट दृष्टि दोष कारण क्या होता है, नेत्र लेंस के व्यास का मान बढ़ जाता है, माने आकार में वृद्धि हो जाती है और प्रतिबिंब क्या हो जाता है, रेटिना से पहले बन जाती है। निवारण क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आने वाली जो किरणें हैं वो फैल जाती हैं और प्रतिबिंब डायरेक्ट कहाँ बन जाती है, रेटिना पे। जब प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाती है तो हमें वस्तु जो है, कहीं जो वस्तु रखी गई है उसका डायरेक्ट प्रतिबिंब बनने लगता है रेटिना पे, अर्थात हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तरह निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। किसकी बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष की। देखिए इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने समझा, कितना समय हो गया, ज़्यादा हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, वीडियो माने काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए हम इसे पार्ट पार्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।